हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है सारे लोगों के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईओसीएल का रिक्रूटमेंट गेट 2023 के लिए निकला हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो इस सेशन के जरिए जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उन लोगों को मैं अपडेट करना चाहूँगा कि आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। आज का भी दिन काउंट कर लेंगे तो आपके पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो 22 जून इज़ द लास्ट डेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो लोग सारे लोग फॉर्म भर देंगे, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 22 जून इज द लास्ट डेट। आज अपना 21 है, ठीक है, योग दिवस है आपका आज। तो सारे लोग ट्राई करेंगे कि आज तक आप लोग अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लें। ओके, जिन बच्चों ने किसी भी तरीके से आईओसीएल का फॉर्म नहीं भरा था, बहुत सारे बच्चे माइंड में ये लास्ट ईयर रखे थे। लास्ट ईयर जब आईओसीएल का फॉर्म आया था तो उसमें मेरे 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका रैंक बहुत अच्छा था। उस रैंक पर उनके साथी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन उन बच्चों ने आईओसीएल का फॉर्म नहीं भरा था। ये सोच के फॉर्म नहीं भरा था कि सर वैकेंसी उतनी नहीं आएगी। ठीक है, उनका बाद में जब रिप्लाई आया मेरे पास कि सर मेरे को ये आइडिया ही नहीं था कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाएंगी। राइट, तो सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चों की रैंक, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, 1000 रैंक तक है, आप लोग फॉर्म भरो। ठीक है, कोई फॉर्म की आप लोगों को पता ही है कि फीस है नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसके फॉर्म जरूर भरेंगे। एससी एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी रैंक 1500 तक है, इसको फॉर्म भरो। ठीक है, फॉर्म आप लोगों को भरना है आईओसीएल का जिनकी भी रैंक अप टू 1000 रैंक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के। ठीक है, आपके पास कॉल आती है इंटरव्यू की, इनकेस वैकेंसी नंबर ऑफ ज़्यादा निकल के आ जाती है तो डेफिनेटली 700-800 रैंक तक तो आपके पास कॉल आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा क्विकली। तो क्विकली मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपके लिए इस आईओसीएल के रिक्रूटमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 एक इंपॉर्टेंट बात। पहला, आपके पास गेट 2023 का गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, आप गेट 2023 का आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। गेट 2022 का 2021 का नहीं यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ना आपका जो डिग्री होना चाहिए वो केमिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। अभी हम लोग यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग में बच्चों के साथ कंफ्यूजन क्या आता है कि सर केमिकल इंजीनियरिंग में मेरे साथ क्या पेट्रोकेमिकल है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस, आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, पॉलीमर के जो भी बच्चे हैं एलिजिबल है, प्लास्टिक के जो भी बच्चे हैं वो लोग एलिजिबल हैं। इनके साथ साथ आप पेन टेक्नोलॉजी के हैं, रबर टेक्नोलॉजी के हैं, तो फिर वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, आप पेट्रोकेमिकल से हैं, आप पॉलीमर से हैं, प्लास्टिक से हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस फॉर्म। नाउ इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा आपका बीटेक में परसेंटेज कितना होना चाहिए। इस सेशन के थ्रू वो सारे बच्चे भी थोड़ा ध्यान दे लें जो इस समय 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में है। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम आप जर्नल ओबीसी की कैटेगरी से, जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास 65% आपके पास बीटेक की डिग्री कंप्लीटेड होनी चाहिए। इनकेस आपकी सीजीपी पे बेस्ड है, सीजीपी है आपके पास, डिग्री नहीं है आपके पास, परसेंटेज में नहीं है, तो आपके जो मार्कशीट होती है उसमें मेंशन रहता है कि किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट वो सीजीपी है कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज में आपका हो जाए। ओके, तो वो फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन यस, एट द लास्ट आपके पास 65% होने चाहिए। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दूसरा आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 55% आपके पास ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आपका 65% है। इसके बाद 55% है एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जितने भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 55% आपके पास बीटेक का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जस्ट मैं एज लिमिट की बात करूंगा तो जितने भी बच्चे हैं, एज लिमिट थोड़ा सा आईओसीएल में आपको केयर करने की नीड रहती है। क्योंकि आईओसीएल आपका जल्दी आप लोगों को आउट करके बाहर आउट कर देता है। जो भी बच्चे जर्नल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 26 साल होता है। लेकिन जो बच्चे सीरियस होते हैं, जो बच्चे बीटेक से ही थोड़ा सीरियस रहते हैं, वो लोग इस एज को पार नहीं होने देते हैं, इस एज को क्रॉस नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एमटेक करने चले गए, हो सकता है कि वहाँ पर उनका एज आपका आउट हो जाए। कुछ लोग फिर एमटेक में भी अच्छा नहीं हो पाता है, पीएचडी करने चले जाते हैं, तो पीएचडी में भी आप लोग करते हैं, फिर भी आप गेट का फॉर्म भरते हैं, तब भी आप लोगों के पास एज नहीं रहती है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। लेकिन यस, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको यहीं पे 3 साल का एक्स्ट्रा आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 29 साल का। आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 31 साल। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो ओबीसी एनसीएल से है, और एससी एसटी कैटेगरी के हैं वो लोग 31 एज तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, आप लोगों का गेट स्कोर होना चाहिए। गेट स्कोर के बेसिस पर आप लोगों का शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी जिसका 85% वेटेज रहता है। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जीडी एंड जीटी होता है।
है इसके बारे में जैसे ही आप लोगों के इंटरव्यू सेशंस आएंगे, ऑलरेडी मैंने एक सेशंस ले रखे हैं, 13 लेक्चर के NPCL के लेक्चर ले रखे हैं, इस पर आप वो देख लेना। और इसके बाद जब भी आपका इसका इंटरव्यू होगा तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मैं कुछ सेशन ले लूंगा और ये चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। GD GT कैसे देते हैं, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में क्या क्या चीजों को केयर करने की नीड रहती है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात, सर हम क्यों इस जॉब में करना चाहते हैं, क्यों हम जाना चाहते हैं, तो पैकेज बहुत बढ़िया पैकेज है, शानदार PSU। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक महारत्न है जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये कि प्राउड वाली बात है, ठीक है। किसी को बोलेंगे आई एम ऑफिसर इन द IOCL, इसकी अलग बात होती है रादर देन पैकेज, लेकिन यस फिर भी पैकेज अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपका लगभग 17 लाख का यहाँ पे पैकेज है पर एनम का, एक साल में 17 लाख के आसपास आप लोगों को मिलता है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो IOCL कभी भी आपका डिस्क्लोज नहीं करता है नोटिफिकेशन में, ठीक है। आपके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है कि 350 वैकेंसी हैं, 450 वैकेंसी हैं, 200 वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसीज हैं, ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है प्री। यस आपको पता करना है कि सर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो आप RTI कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट ने, हिमांशु ने RTI किया था, तो उसको पता चला था कि लास्ट ईयर आपकी 349 आपकी वैकेंसीज थी, ठीक है। तो RTI के थ्रू आप लोगों को पता चल जाता है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आएंगी। ओके, तो आप RTI कर सकते हैं, RTI के बेसिस पर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाएंगी। लेकिन लास्ट ईयर 349 वैकेंसी तो RTI के थ्रू पता चली थी, लेकिन इतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो अंदर बच्चे हैं उन्होंने मेरे को बताया था 222 या 225 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 349 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन RTI के थ्रू जो वैकेंसीज पता चली थी वो 349 थी। आपको पता करना है तो आप RTI के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे जो कि मैंने एक ही पेज में बनवा के आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो सारे बच्चे कल तक अप्लाई कर देंगे, कल इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो ट्राई करेंगे, ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच रहा है तो आज ही आप लोग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि एमटेक काउंसलिंग वाले पार्ट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होंगे, इसकी डेट आप लोगों को स्किप कहीं ना कहीं कर रही होगी। तो जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारे लोग इस चैनल को आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सो दैट आप लोगों को इतने इंपॉर्टेंट सेशंस का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे साथ साथ में। इसके बाद तो एक तो ये हो गया IOCL के। अच्छा, कुछ बच्चों का सर डाउट है कि सर ONGC का कब आएगा। यार ONGC में थोड़ा सा आपका अभी टाइम लग सकता है, ठीक है। अभी मिनिमम आप 1 महीना तो मान के चलो, ठीक है, 1 मंथ आपका मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मंथ के बाद ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा मैं अभी तक अनुमान लगा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 1 महीने तक तो नोटिफिकेशन इसका नहीं है। वो नोटिफिकेशन तो लेगा तो जरूर, ये तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन कितना कब आएगा, वैकेंसीज कितनी होंगी, इसके बारे में आपको 1 महीने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। आप RTI के थ्रू पता कर सकते हैं। नाउ फाइन, अब मैं यहाँ से जस्ट बात करूंगा कि जो भी बच्चे गेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं सर मेरे को आपके साथ कंटिन्यू करना है, आपकी चीज़ों के साथ कंटिन्यू करना है। तो जिन बच्चों को लगता है कि यहाँ से आपके पास बचा हुआ 7.5 महीना, यहाँ से आप 6 मंथ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, जिनको लगता है कि नहीं सर मैं 6 महीने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना चाहता हूँ, गेट में रैंक लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है, इतने बड़े बड़े महारथन मेरा ड्रीम है, ठीक है, IIT में पढ़ना मेरा ड्रीम है, तो आप लोगों को अब यहाँ से लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग करेंगे, जुलाई के बाद भी बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, फिर वही लेट हो जाते हैं, फिर आप जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा रैंक टारगेट करने के लिए आपको चीज़ें, सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, एज यू नो, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में 12 सब्जेक्ट हैं और चुटकियों का गेम भी नहीं है कि आपको गए तुरंत ही आपको पिला दिया कोई भी चीज़ तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। अभी करंट टाइम पे आपका डिस्टिलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने अभी 3 लेक्चर में सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम कर्व की फीलिंग दिला पाई, ठीक है, कि आपका TXY डायग्राम कैसे बनता है, XY डायग्राम कैसे बनता है, TXY से XY डायग्राम कैसे बनता है, अलग अलग चीज़ों का इंपैक्ट कैसे होता है। तो उन चीज़ें इतना आसान नहीं होती हैं कि बहुत जल्दी कवर करवा दें, एक एक चीज़ आपको फीड करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। तो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर मेरे को प्रॉपरली आपको तैयारी करनी है, तो आप लोग अभी इसको ज्वाइन कर सकते हो सारे लोग, और मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो डिस्टिलेशन टॉपिक के साथ, ठीक है। मास ट्रांसफर ऑपरेशन में आपका डिफ्यूजन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका कंप्लीट हो गया है। 3rd चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है डिस्टिलेशन, अभी इसके 3 लेक्चर हुए हैं। जिन बच्चों को कंटिन्यू करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ आप लोग कंटिन्यू कर लो, यू विल एंजॉय, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप सेशन में आएंगे आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, शाम को ये 5 बजे क्लास रहती है। जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो लोग तो स्टार्ट ही कर दिए हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग एक काम करेंगे, अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या अनअकैडमी के आप किसी भी पर्टिकुलर लिंक से आप चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप प्लस या आइकॉनिक का प्लान भी चूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को 9 महीने का प्लान अवेलेबल, 9 महीने का ज्वाइन करना है, तो इस समय आपको अनअकैडमी 9 मंथ्स का भी प्लान अवेलेबल करवा रखा है,
ठीक है। 6 मंथ का भी आपके पास प्लान है तो आप 6 महीने के साथ भी जा सकते हैं, आप 9 महीने का भी प्लान ले सकते हैं। वहाँ पे प्लान लेते टाइम पे आपको मेरे गाइडेंस में मूव करना है, तो वहाँ पे कोड यूज कर लेंगे AMR100, ठीक है। ये जैसे आप कोड यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे तुरंत जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनकेस फर्दर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, फर्दर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मैं अभी पिन करवा दूंगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मेरे से आप डिस्कस भी कर सकते हो, आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, किन किन फैकल्टी के साथ मूव करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको मूव करना है। आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से यहाँ से डिस्कशन करके आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिस थे, तो सारे लोग जरा इन चीज़ों का केयर करेंगे। और जिन बच्चों ने IUCL का फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर देंगे, और जिन बच्चों को भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अभी से स्टार्ट करनी है, तो अभी से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शाम को 5 बजे डिस्टिलेशन की क्लास हो रही है, आज भी क्लास होगी, आप आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या जब भी आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं वहां से आप कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार डिस्कस जरूर कर लेंगे कि कैसे आपको प्लान करना है, ओके। चलो फिर मैं सेशन को एंड करता हूं, थैंक यू सो मच, ठीक है। सारे लोग इसको फॉर्म भर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है, ठीक है, कल का वेट मत करना, आज शाम तक आप लोग फॉर्म कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच। An academy. Let's crack it.